साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप रिज्यूम कैसे तैयार करें। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले अगर आप अपने रिज्यूम पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो पेज लेआउट में जाके बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। यहां से आप बॉर्डर लगा सकते हैं ऑल बॉक्स को सेलेक्ट करके। लेकिन हम बॉर्डर नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं सिंपल सा एक रिज्यूम तैयार करें जो बहुत ही आसानी के साथ हमारे पेज को व्यवस्थित कर सके और हमारे रिज्यूम को भी तैयार कर पाए। तो सबसे पहले तो यहां पर इस कॉर्नर पे, इस एरिया पे यहां पे लिखते हैं नाम। जैसे हम आपको ऐसे ही दिखा देते हैं, आपको एक रिज्यूम का फॉर्मेट दे रहे हैं। यहां से आप बहुत ही आसानी से आप रिज्यूम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ योर नेम, फिर अपना नाम लिखने के बाद फिर यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप कर लीजिए, जैसे जो भी एड्रेस हो आपका। तो मैं कर दे रहा हूं योर एड्रेस। एड्रेस को आप 2 लाइन में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। तो योर एड्रेस, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर होना चाहिए। तो यहां पे लिख देते हैं कांटेक्ट और फिर उसके बाद ईमेल। अब देखिए मैंने यहां पे सिर्फ आपको क्या किया है, सारी चीजें बना के ही दिखाई हैं। अब यहाँ पे फुल एक स्पेस देके फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल डबल कॉमा, फुल कॉमा जिसको बोलते हैं, या इसको सेमी कॉलन भी बोलते हैं। तो इसको लगा लिया। अब आगे आपको क्या करना है, आपको सारा चीज मतलब ये नाम हटा के, एड्रेस हटा के, कांटेक्ट के सामने, ईमेल के सामने आपको ऐसे रख देना है। बाकी यहाँ पे आपको सारी चीजें फिल कर देनी है। और ये जो आपका एड्रेस है इसको आपको बोल्ड कर देना है। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं थोड़ा आसान कर दूं। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे अपना आप पता लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, इसके सामने योर कांटेक्ट रहने दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, इतना आप लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम। अब नीचे चले आना है और यहाँ पे आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको आप कैपिटल में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो कर देते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव में आपको जो है, आपको अपने इच्छा अनुसार आप जिस भी तरीके का काम करते हैं या जिस भी तरीके की आपकी एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे फिल करें। लेकिन अब बात ये आती है कि सारी चीजें इंग्लिश में कैसे करें। तो सारी चीजें इंग्लिश में करने के लिए हमको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अगर आप इंग्लिश नहीं भी करते हैं तो भी ये कैसे बहुत आसानी के साथ आप इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम गूगल खोल लें, लेकिन उससे पहले आप ये भी ध्यान दें क्या आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट है या नहीं। तो ये गूगल ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, जो ये सर्च बार है, यहीं पर हम लिख देंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव फॉर रिज्यूम। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल कैरियर ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, तो एक सामान्य आ जाएगा, सिंपल कैरियर ऑब्जेक्टिव फॉर रिज्यूम, या फ्रेशर कर देंगे तब भी आ जाएगा। यहाँ पे रिज्यूम फ्रेशर कर दीजिए, फ्रेशर, तो फ्रेशर का भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके सामने ये कैरियर ऑब्जेक्टिव आ गया, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद कर लीजिए कॉपी। कंट्रोल सी दबाइए तो ये हो जाएगा कॉपी। कॉपी करने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा है, चाहे आप राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप आ जाइए यहाँ पे और इस एरिया पे आके कंट्रोल वी कर दीजिए। कंट्रोल वी करने से ये हो जाएगा पेस्ट यहाँ पे। तो आपके सामने कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखाया आ गया, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बाकी बच्चा फॉन्ट बदलना, तो आपने यहाँ पे जो फॉन्ट यूज किया है आप उस फॉन्ट को आप ले लें। जैसे हमने यहाँ पे कैलिबेरी किया है तो कैलिबेरी आप सेलेक्ट कर लें ताकि आपका ये ऑब्जेक्ट वही रहे। और बाकी साइज वगैरह अभी सेट करना हम बाद में आपको बता देंगे। कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आपको यहाँ पे एक टेबल ऑफ एजुकेशनल डालना है, बेसिक एजुकेशनल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिक
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, कुछ फील्ड्स बना लेनी है। सबसे पहले जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, पासिंग ईयर हो गया, परसेंटेज हो गया। तो आप इसको बनाने के लिए इंसर्ट में चलिए, टेबल पे चलिए, इंसर्ट में टेबल। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए दे दिया क्वालिफिकेशन, फिर दूसरा हमने दे दिया बोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा हमने सेलेक्ट कर लिया ईयर के लिए, और चौथा हमने सेलेक्ट कर लिया परसेंटेज के लिए। अब यहां पे हम फील्ड बना देते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन। फिर अगले वाले में हम यहाँ पे बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, फिर अगले में टैब करके जाना है, फिर यहाँ पे ईयर, फिर उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज। तो ये हमने पूरा का पूरा बना लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ कॉलम्स तैयार करने हैं जो ये इंडिकेट करेंगे, रोज तैयार करने हैं जो ये इंडिकेट करेंगे कि कितना आपको इनपुट करना है। जैसे आप मान लीजिए हाई स्कूल भरना चाहते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना हाई स्कूल, एग्जाम्पल के लिए दे सकता हूं हाई स्कूल, हाई स्कूल। इसी तरीके से आप इंटर, बीए, ग्रेजुएशन या जो भी आपने कर रखा है वो आप यहाँ पे बना लीजिए, अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, फिर बाहर आके इंटर कर दीजिए एक बार। फिर उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो होता है, या लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज हो गया। आप टेक्निकल नॉलेज में हमें जो भी चीजें आती हैं वो चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। अब आप इनमें डॉट्स दे सकते हैं, यहाँ पे होम टैब में जाके यहाँ पे बुलेट्स होते हैं, आप जिस तरीके का बुलेट चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मान लीजिए हम एरो बुलेट चाहते हैं तो एरो बुलेट। अब यहाँ पे आपके जो भी टेक्निकल नॉलेज है, मान लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर, मान लीजिए आप ITI भी जानते हैं, और जो भी है आपके पास वो सारे नॉलेज यहाँ पे फिल कर दें, और नहीं चाहिए तो आप ब्लैंक करके इंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर आप ऑब्जेक्ट रिपोर्ट, जैसे ऑब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो बहुत सिंपल सा अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे लिख देना है अपना एड्रेस। एड्रेस मैंने दिया था, एड्रेस दे दिया है, नेम दे दिया, एड्रेस दे दिया। फिर यहाँ पे आप दे सकते हैं, एक मैंने नहीं बनाया था, फादर नेम का, नेम स्पेस फादर नेम, नेम सन ऑफ फादर नेम कर दीजिएगा तो आ जाएगा। बहुत आसानी के साथ आप इसको तैयार कर पाएंगे। देन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें आपको लिख देनी है, जैसे हम लोग लिखते हैं अबाउट, या डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन फॉर, ऐसे गूगल से आप सर्च कर लीजिए डिक्लेरेशन फॉर रिज्यूम, यहाँ पे डालिए। सिंपल कैरियर ऑब्जेक्टिव को कर देते हैं सिंपल डिक्लेरेशन, सिंपल डिक्लेरेशन। अब क्या करेगा ये, आपको जो भी डिक्लेरेशन होता है कि जैसे मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे, सॉरी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, और सर्च करके आपको वो डिक्लेरेशन टाइप कर देना है। तो जैसे ये आ गया सिंपल डिक्लेरेशन, तो अब आप इसमें से जो भी आपको लगे वो आप ले लीजिए। इसको हमने क्या किया, सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। कॉपी करके अब हम आ गए यहाँ पे हम डाल देते हैं डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन डालने के बाद फिर अपना जो डिक्लेरेशन हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लिखना है डेट, फिर आपको लिखना है प्लेस, डेट और प्लेस लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे
अपना योर सिग्नेचर या नेम अपना लिख दीजिए, बस बहुत है। ये बन गया। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आपको दिखाएंगे तो चीजें आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगी। इसको आपने सेलेक्ट किया, यहां से सबसे पहले दूरी को आपने कम कर लिया और दूरी को थोड़ा और कम करिए, रिमूव स्पेसिंग करिए और यहां से दूरी को बढ़ा दीजिए। पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। फिर देन बात आती है अब कैरियर ऑब्जेक्टिव की, तो 1 2 इंटर करें। अब फिर उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव की साइज को आप बड़ा कर दें, लगभग कर देते हैं 14 और इसको बोल्ड करते हैं और बोल्ड करके यहां से आके हम इस पूरे एरिया को एक हल्का सा कोई कलर दे लेते हैं और ध्यान दें ये कलर सब पे देंगे। फिर आपको आना है बेसिक एजुकेशन पे। अच्छा, इसकी साइज को आप कर दें, जो ये 15 है इसकी साइज को आप कर दें लगभग 12 और फिर बेसिक एजुकेशन ये जो है इसकी भी साइज को आप ध्यान दें फॉन्ट सेम रखें, दोनों का फॉन्ट सेम होना चाहिए। बेसिक एजुकेशन में इसको भी हम बोल्ड करेंगे और इसकी भी साइज को हम 14 ही करेंगे और इस पे भी हम यहां से लेके यहां तक सेम कलर को फिल करते हैं। फिर उसके बाद अब ये एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन आपने डाल रखा है यहाँ पे, इस एरिया को भी आप बोल्ड करें और इसकी साइज को आप थोड़ा सा बड़ा करके इसको सेंटर में कर लें। सेंटर में करने के बाद फिर यहाँ पे इस एरिया को आप सेलेक्ट करें। अच्छा, ये इसका कलर आप देखें तो यहाँ से पूरा एक ही कलर होना चाहिए, तो हमने क्या किया सेम कलर दे लिया। फिर उसके बाद इसी तरीके से टेक्निकल नॉलेज को भी 14 करें साइज और इसको भी बोल्ड करें और बोल्ड करने के बाद इस पे भी सेम कलर अप्लाई करें। फिर इसी तरह से आ जाते हैं डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन को भी हमने साइज 14 कर दिया, बोल्ड किया और इस पे भी सेम कलर को अप्लाई किया। देन अब हम इस एरिया पे आ जाएंगे और इस एरिया की साइज को थोड़ा सा बड़ा करके बोल्ड कर देंगे और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके सामने डेट लिख देना है, इसके सामने प्लेस लिख देना है और अब हम इन सारे टेक्स्ट को ऐसा व्यवस्थित करते हैं। अभी ये जो बाकी और सारी चीजें सही है, आपको एक चीज और करनी है, ये जो टेबल बना है इस टेबल की साइज को आप थोड़ा बड़ा कर लें। टेबल की साइज बड़ी हो जाएगी तो आपके कंटेंट भी सेट हो जाएंगे और साथ साथ आपका ये मैटर भी सही तरीके से दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से हमने एक रिज्यूम बना के आपके सामने रिज्यूम का पूरा फॉर्मेट दिया है और इसे आप बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। अगर आपको रिज्यूम बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इतने सिंपल से तरीके को भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम और भी आसान तरीका आपको बताएंगे कि किस तरह से आप रिज्यूम अपना तैयार करें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक